आदरणीय समाज बंधुओं, नमस्कार। आप भी कई ऐसे प्रकरणों से जानकारी में होंगे कि आए दिन आजकल शादियां दोनों परिवार बहुत समझबूझ देख परख के तय करके शादियां करते हैं। बेचारे बच्चे, कई जगह बहुत सारे बच्चे समझदार हैं जो अपना तर्क रखते हैं, कई जगह बहुत संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बोलने का या माता पिता की बातों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का बल नहीं रखते हैं। रिश्ते हो जाते हैं दोनों परिवारों की संतुष्टि से, निर्णयों से, मगर देखा ये जाता है कि कुछ ही समय बाद या तो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या फिर लड़की अपने घर पे बैठ के रह जाती है, और ऐसी स्थिति में लड़का लड़की शादी तो हो गई मगर उस लाभ से वंचित रह के दोनों कोर्ट कचहरी की कार्रवाई में उलझ जाते हैं। ऐसी दोनों ज़िंदगी, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, ये दोनों ज़िंदगियां एक ऐसे अभिशाप में उलझ कर रह जाती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। चाहे गलती लड़की की तरफ से हो चाहे गलती लड़के की तरफ से हो, मगर ऐसे केस समाज के लिए एक अभिशाप हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लड़की के परिवार वाले अपनी हठ धर्मता के चलते हुए लड़की को कोई डिसीजन लेने ही नहीं देते, लड़की को लड़के वाले परिवार से सामंजस्य बैठाने ही नहीं देते। वो अपनी बहू से तो बहुत सारा आदर चाहते हैं, बहुत सारा काम चाहते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों को निभाने के उनका प्रयास करते हैं, मगर अपनी लड़की को दूसरे के घर में एडजस्ट होने तक का भी मौका नहीं देते। इसी प्रकार लड़के पक्ष के वो अपनी लड़कियों के लिए तो बहुत सारे सुख साधन चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ऐसे परिवार ढूंढते हैं कि जहाँ काम कम हो, हमारी बेटी पर लोड कम हो, उसके लिए आज़ादी हो, चाहे जब हम उसको बुला सकते हों, चाहे जब फ़ोन पे बात कर सकती हो, मगर खुद के यहाँ आई हुई बहू दूसरे की लड़की को दुनिया भर के नियंत्रणों में रखना चाहते हैं। ये गलत है। देखिए, हमारे निर्णयों से वर वधू यानी लड़के लड़कियां दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। हमें इसको समझना पड़ेगा, और अगर इस प्रकार की समस्या किसी भी परिवार में उत्पन्न होती है तो उसको समझबूझ के साथ निपटाने का प्रयास करें। अपनी लालचवश, अपने अहंकारवश, अपने किसी भी कारणवश किसी भी लड़के लड़की की ज़िंदगी खराब करने का काम ना करें। अगर इस प्रकार के केस कोर्ट कचहरियों में जाते हैं तो सालों, मैं तो देखता हूं कि लड़के लड़कियां वृद्ध हो जाते हैं तब तक वो प्रकरण चलते रहते हैं। वो दूसरी जगह अपना मनचाहा साथी भी नहीं ढूंढ सकते। श्रीमान, ऐसा लालच किस काम का जिस कारण से हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो। ऐसे जितने भी कारण उत्पन्न होते हैं, इससे समाज का विघटन होता है, समाज में एक अराजकता फैलती है, अविश्वास पैदा होता है। ऐसे काम न किए जाएं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस समाज की रक्षा करें, समाज के सद्भाव को बनाए रखें। कोई भी ऐसा प्रकरण अगर किसी भी प्रकार का मन में या व्यवहार में उत्पन्न होता है तो दोनों परिवार मिलकर आपसी सामंजस्य से निपटाने का प्रयास करें। दोनों परिवारों से अगर नहीं निपटती है
तो क्षेत्र में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक प्रबुद्ध जन हैं, समझदार लोग हैं, इनको साथ लें, साथ लेके रिश्तों को अच्छे से चलाने का प्रयास करें। और अगर तमाम पहल करने के बाद अगर रिश्ते अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं तो कोर्ट में जो आप चाहते हैं, कई वर्षों के बाद जो निर्णय होते हैं उनको आप आपसी सहमति से बैठ के भी निर्णय कर सकते हैं। समाज की थू-थू ना कराएं, समाज की बेइज्जती ना कराएं। आपको या आपके बच्चों को रिश्ते चलाने में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उसको समझदार लोगों के साथ बैठ के निपटाने का प्रयास करें। दूसरी जगह रिश्ता ढूंढने का प्रयास करें। भाई बच्चों की ज़िंदगी को अच्छे से सेटल हो, शांतिपूर्वक जिएं, उसके लिए प्रयास करें। मगर किसी भी लालच में, किसी भी अहंकार में बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आज आए दिन ऐसे केस, ऐसे प्रकरण बहुत ज़्यादा समाज में देखने को मिल रहे हैं और उन सब का कारण हमने देखा है अधिकांशतः माता पिताओं का अहंकार ज़बरदस्ती थोपा जाता है, जबकि जीवन साथी पार्टनर एक दूसरे के लिए होता है। ठीक है, माता पिता के भी अधिकार उसमें होते हैं, मगर जिस प्रकार अपने बच्चों के लिए हम सुविधाएं ढूंढते हैं, एक सद्भावना का व्यवहार रखते हैं, उसी प्रकार दूसरी बच्ची के साथ, दूसरे बच्चे के साथ हमें अपना व्यवहार क्रिएट करना चाहिए, जिससे उसमें ये ना लगे कि ये हाँ दूसरे परिवार का व्यक्ति है। उसके साथ ही परिवार की भावना होना चाहिए। निश्चय ही आप में ऐसी भावना नहीं आएगी कि उसके साथ आप दुर्व्यवहार करो। जब आपका बच्चा किसी काम के लिए मना करता है तो आप उसको धीरे से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है हम कर लेते हैं उस काम को, आप से नहीं हो रहा तो हम कर लेते हैं। ऐसा ही भावना आपको दूसरे की बिटिया के साथ भी करना चाहिए। ये रिश्ते सद्भावना से चलते हैं, आपसी प्यार से चलते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि समाज में ऐसे केस, ऐसे प्रकरण उत्पन्न ना हो। उनकी जितने भी समाज सेवक हैं क्षेत्रवार, चाहे किसी भी ज़िले के हों, किसी भी तहसील के हों, किसी भी पंचायत के हों, मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रकरणों में आप भूमिका निभाएं और समाज को टूटने से बचाएं। बच्चे जो नई ज़िंदगी लेकर इस धरती पर आए हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके जीवन में किसी भी तरीके का दुख ना आए, इस प्रकार की पहल करें। कोई भी बात किसी भी तरीके से उत्पन्न होती है, दोनों को पहले समझाने का काम करें और तमाम प्रयासों के बाद अगर बात नहीं बनती है तो आपसी सहमति से, दोनों की, वर वधू की दोनों की सहमति से ऐसा निर्णय लें कि रिश्ता तो चलेगा ही नहीं, मगर जो भी दोनों परिवारों का खर्चा हुआ है या किसी भी प्रकार का जो बात है उसको दोनों की सहमति से निपटाएं। निपटाने के लिए बाद दोनों को स्वतंत्रता दें कि वो अन्यत्र अपना जीवन साथी ढूंढ सकें। और समाज से मेरा ये भी निवेदन है कि ऐसे लोगों के साथ भावनात्मक कोई कारण हो सकता है, सभी लोग बुरे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को भी अपनी इच्छा अनुसार, आदर अनुसार अपनाने का प्रयास करें, ताकि समाज में बेमनस्ता ना आ पनपे, लोग परवश दूसरे समाज में की तरफ अग्रसित ना हो। समाज हम सभी के सहयोग से बना है, हमारे सभी परिवार इस समाज में समाहित हैं। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ चोर प्रयास किए होंगे। जब आज ये समाज इस देश में, इस पृथ्वी पर अपना नाम सम्मान के साथ लेके जी रहा है, हम लोगों को भी सामाजिक जो दामन ओढ़े हुए हैं, ऐसा उनको प्रयास करना चाहिए कि परिवार सुरक्षित रहें और हमारी युवा पीढ़ी
जो पार्टनर के रूप में हैं उनका भी जीवन सुरक्षित रहे। इसी आशा के साथ, इसी मीटिंग के साथ, इसी विचारधारा के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि युवा साथियों के जीवन को बचाने की पहल करें। नमस्कार। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी समाज बंधु, सामाजिक परिवार और मेरे युवा साथी ऐसे संकट के समय में उचित निर्णय लेंगे और किसी को अहंकारवश दूसरे को जलील करने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारी भावनात्मक अगर किसी तरीके की, जिसको कहते हैं अनुबंध, नहीं बन रहा है तो उसको आपसी सहमति से ख़त्म करें, न कि द्वेष भाव से दूसरे को निपटाने का काम करें। नमस्कार समाज बंधु, धन्यवाद।